जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल हैप्पी न्यू डे में बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष वीडियो में हम आपको घर बैठे लेकर चल रहे हैं कलयुग के सबसे जागृत और पावन दरबार श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा पर। हमारी यह दिव्य यात्रा शुरू होती है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से वैष्णो देवी यात्रा के लिए निकली। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे थे। हमारी यह दिव्य यात्रा शुरू होती है जम्मू के खूबसूरत शांत शहर कटरा से। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी फैमिली अपने ट्रेन से हम लोग जम्मू स्टेशन पर पहुँचे। वहाँ दिल्ली से मेरी बेटी भी आ रही थी। वहाँ हम लोगों ने करीब 2 घंटे उसका इंतज़ार किया। उसकी ट्रेन आई और ये देखिए माँ बेटी का मिलना कितना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। क्या खुशी थी। और दोनों लोग मिलकर अपनी माँ से मिलने जा रहे थे, मतलब वैष्णो देवी जो पूरे संसार की माँ है। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा था। अब हम सभी लोगों की यात्रा मिलकर शुरू होती है जम्मू के खूबसूरत और शांत शहर कटरा से। कटरा पहुंचने के लिए आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन, बस या फ्लाइट का सहारा ले सकते हैं। कटरा का रेलवे स्टेशन सीधे मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहला और सबसे अनिवार्य काम जो होता है, अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना। वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा अब सभी भक्तों को आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाता है। यह कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के पास बने काउंटरों से बिल्कुल मुफ्त मिलता है। याद रखें, इस कार्ड बिना इस कार्ड के आपको बाणगंगा चेकपोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए इसे लेना आप कदापि न भूलें। कार्ड लेने के बाद हम लोगों ने स्टे के लिए गेस्ट हाउस देखा। वहाँ पे सारे सामान जो हम लोगों के थे वहाँ पर रखने के बाद हम लोगों ने जाकर होटल में खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने रात में ही अपनी माता रानी से मिलने की आगे की यात्रा आरंभ कर दी। यात्रा शुरू करने से पहले सभी लोगों ने मिलकर, मैं वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ जहाँ पर हम लोगों ने स्टे लिया था। ये देखिए हम लोगों का गेस्ट हाउस। खाना खाने के बाद केसर वाला दूध सभी लोगों ने लिया। मैं तो भाई बाहर आई तो मुझे पान दिखा, मैं यहाँ पान खाई। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए पान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ चूना और मीठी सुपारी डाल के। कहते हैं ना, किसी यात्रा पे निकलो तो थोड़ा पान खा ले। माता रानी के यात्रा के लिए रास्ते में ही लाठी ली। मैंने तो 2 लाठी ली क्योंकि मेरा शरीर भाई थोड़ा भारी है और मुझे लग रहा था कि मैं आगे असफल रहूँगी तो ये लाठी मुझे पहुँचाएगी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार और सब लोग थे भाई, सबका बहुत सहयोग रहा और मैं आगे बढ़ती गई। कार्ड लेने और थोड़ा आराम करने के बाद अब हम पहुँच चुके बाणगंगा चेक पोस्ट पर। यहाँ सुरक्षा जांच के बाद हमारी पैदल चढ़ाई आधिकारिक रूप से शुरू होती है। जैसे ही आप पहला कदम आगे बढ़ाएंगे, चारों तरफ गूंजते हुए मिलेंगे जय माता दी के जयकारे आपके भीतर एक अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा भर देंगे। तो प्रेम से आप लोग भी बोलिए जय माता दी मेरे साथ। आप लोग भी, जहाँ तक मेरी मोबाइल और जहाँ तक मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ वहाँ तक आप लोगों को ले चल रही हूँ आगे माता रानी जाने। बाणगंगा पहुँचने के बाद वहाँ हम लोगों ने स्नान तो नहीं किया क्योंकि हम लोग स्नान करके गए थे, और रात में हाथ पैर मुँह धुल लिए और इतना अच्छा, इतना शीतल, इतना सुखद लग रहा था कि क्या बताऊँ। बाणगंगा के बारे में पौराणिक मान्यता है कि जब माता वैष्णवी पर्वतों की ओर जा रही थी तब हनुमान जी को प्यास लगी थी। हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माता ने अपने धनुष से पृथ्वी पर बाण मारकर जल की एक पवित्र धारा निकाली थी। सभी भक्त इस पवित्र नदी के जल में अपने हाथ पैर मुँह धोकर और माता का ध्यान करके आगे बढ़ते हैं। बाणगंगा से करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करने के बाद आता है चरण पादुका मंदिर। माना जाता है कि भागते समय माता ने यहाँ रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ आज भी एक पवित्र चट्टान पर माता के चरणों के निशान मौजूद हैं, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। हम लोगों ने भी दर्शन किए। चरण पादुका से लगातार सुंदर पहाड़ों और वादियों के नज़ारे देखते हुए अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी, जिसे यात्रा का आधा पड़ाव भी कहा जाता है। कटरा से यहाँ तक की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। अर्धकुमारी का सबसे मुख्य और पवित्र आकर्षण है गर्भजून गुफा। धार्मिक कथाओं के अनुसार माता इस सकरी गुफा में पूरे 9 महीने तक वैसे ही छिपी रही जैसे एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। हनुमान जी ने
इस गुफा के बाहर पहरा दिया था। इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ होती है और कभी कभी यहाँ वेटिंग टाइम 12 से 24 घंटे तक हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अर्धकुमारी पहुँचते ही सबसे पहले काउंटर से अपना टोकन नंबर ले लें। जब तक आपका नंबर आता है तब तक आप यहाँ बने विश्राम गृहों में आराम कर सकते हैं या फिर आगे भवन की यात्रा पूरी करके लौटते समय यहाँ दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों के पहुँचने के बाद वहाँ बहुत दूर थी, नंबर लगने के बाद भी करीब 2 दिन बाद नंबर आता है, इसलिए हम लोग अपनी आगे की यात्रा पर निकल गए। लौटते समय भी वही हाल रहा, इसलिए वहाँ से माता रानी को चरण स्पर्श करके वहाँ माँ का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ गए। अर्धकुमारी से मुख्य भवन के लिए अब 2 रास्ते अलग होते हैं। पहला है पारंपरिक सीढ़ियों वाला पुराना रास्ता और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग या हिमगिरी कोट। नए रास्ते पर चढ़ाई बहुत आसान है और घुमावदार है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मार्ग पर घोड़े या खच्चर नहीं चलते, जिससे यह रास्ता बहुत साफ सुथरा और शांत रहता है। यहाँ बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या मौके पर करा सकते हैं। वहीं जो भक्त हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वे कटरा से उड़ान भरकर सीधे सांझी छत हेलीपैड पर उतरते हैं। सांझी छत से माता का मुख्य भवन सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूरी रह जाता है। पूरी चढ़ाई के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आप साफ सफाई, ठंडे पानी, चिकित्सा शिविर और बेहद कम दामों पर स्वादिष्ट लंगर और भोजन की बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जो थके हुए भक्तों के हौसले को हमेशा बनाए रखती है। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। लगातार जयकारे लगाते हुए आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर सनातनी को पूरी जिंदगी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्रेम से एक बार फिर से बोलिए जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मुख्य भवन पर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्लॉक रूम में आपका मोबाइल, बेल्ट, पर्स, घड़ी और चमड़े का सारा सामान मुफ्त में जमा करना होता है, क्योंकि इन्हें गुफा के अंदर ले जाने की सख्त मनाही है। अब यहीं पर मैं आगे का व्यू आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। इसके बाद पवित्र स्नान गृह में स्नान करके आप दर्शन की मुख्य लाइन में लग जाएं। जैसे ही आप मुख्य भवन की अलौकिक गुफा के भीतर प्रवेश करेंगे वहाँ का दिव्य वातावरण, ठंडी हवा के झोंके और मंत्रोच्चारण आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। गुफा के भीतर आपको माता वैष्णो देवी के 3 दिव्य रूप पिंडियों के रूप में दिखाई देंगे। बाईं ओर महाकाली और बीच में महालक्ष्मी और दाईं ओर महासरस्वती। इन तीनों प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन करते ही आपकी जन्मों जन्मों की थकान और सारे कष्ट पल भर में गायब हो जाएंगे और आपका मन असीम शांति से भर गया। इतना सुखद, इतना सुंदर अनुभव माँ से मिलकर कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। माता रानी के दर्शन के बाद अनिवार्य है भैरव बाबा दर्शन और यात्रा समापन। माता रानी के दिव्य दर्शनों के बाद भी आपकी यह यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। कथा के अनुसार व्रत के समय जब भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी तो दयामयी माता ने उसे वरदान दिया था कि जो भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करेगा उसी की यात्रा सफल और पूरी मानी जाएगी। भवन से भैरव घाटी की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की सीधी और कठिन खड़ी चढ़ाई वाली है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आप साइन बोर्ड की रोपवे सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसका टिकट बहुत ही किफ़ायती होता है और यह आपको मात्र 5 मिनट में बादलों और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए सीधे ही भैरव बाबा के मंदिर पहुंचा देती है। भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही हमारी यह पावन और ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होती है। भक्तों की उम्मीद है माता रानी के दर्शनों का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी जल्दी माता रानी के दरबार जाने वाले या जा चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आप सभी की झोलियाँ खुशियों से भर दे। एक बार प्रेम से जयकारा बोलिए जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। यात्रा पूरी होने के बाद नीचे उतरने के बाद हम लोगों ने कुछ प्रसाद स्वरूप जो सामान लेना था मार्केटिंग किया और उसके बाद खाना खाए। खाना खाने के बाद रेस्ट किया और फ़ोटो सेशन वगैरह जो कराना था सब कराए। जो भी एंजॉय करना था नीचे भी आके एंजॉय किए। दूसरे दिन कुछ जगह हम लोग घूमने गए, वहाँ का वीडियो नहीं शूट की हूँ।
थकान तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन माँ के दर्शन के बाद सारी थकान भूल जाती है। इतना सुखद अनुभव, इतना सुंदर अनुभव और माँ से मिलकर तो प्रेम से। तो दोस्तों, हमारी यह दिव्य मिलन माता वैष्णो देवी से दिव्य दर्शन करके मन की इच्छाएं, जीवन की क्या इच्छाएं पूरी हो गई। समझ लीजिए बहुत दिनों से ये इच्छा थी और माँ ने कब जाके, कहते हैं ना कि आपका बुलावा तभी होगा जब माँ चाहेगी। तो मेरा यह बुलावा पूर्ण हुआ, माँ के दिव्य दर्शन हुए। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना प्यारा सा लाइक, कमेंट और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।